हेलो डियर स्टूडेंट, फिटर सेकेंड ईयर में मैं आनंद गुप्ता आज आपको फिटर सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक है टेपर। टेपर को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो टेपर टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें फिटर में टर्निंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन और सभी ऑपरेशनों को अच्छी तरह आना चाहिए साथ में, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, पेपर है और हमें लेथ मशीन चलाना आना चाहिए। जो भी आईटीआई होल्डर हैं उनको लेथ मशीन चलाना तो जरूर ही आना चाहिए, मैनुअल उनको उस पर काम करना आना चाहिए कि टर्निंग कैसी होती है, फिनिशिंग कैसी होती है, ठीक है, जॉब को टेपर कैसे बनाया जाता है, वो हम बेशक ये सब भी काम हम लेथ मशीन के थ्रू ही किया जाता है। अब देखिए, लेथ मशीन जो है मदर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिटर इंजीनियरिंग, पूरे वो फिटर इंजीनियरिंग का मदर के नाम से हम जानते हैं किसको, लेथ मशीन को। लेथ मशीन के द्वारा बेटा हर प्रकार का काम किया जा सकता है। अब लेथ मशीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थ्री जा लेथ मशीन जो कि मैनुअल ऑपरेटेड होता है, मशीनिंग की एक बार सेटिंग कर दी तो हो जाता है। एक होता है फोर जा जो होता है वो हाथों के द्वारा ही सेटिंग किया जाता है, उसका सेंटर बनाया जाता है, सेंटर बनाने पर वो सेट होता है। तो फोर जा और थ्री जा दोनों जो लेथ मशीन होते हैं वो बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं और इनमें थ्री फेस की लाइट दी जाती है। ये हुई बात। अब ये कैसे काम करते हैं तो देखिएगा, एक बेलनाकार लकड़ी का गुटका अगर ले लें, एक बेलनाकार लकड़ी का गुटका ले लें और उसके दोनों व्यास के सिरों को एक निश्चित अनुपात में जब हम बांटते हैं, एक निश्चित अनुपात में उसको जब हम बांटते हैं तो वो घटना टेपर कहलाती है। अब टेपर कहलाने की घटना तो हो गई। अब टेपर के कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो देख लो क्या पॉइंट्स होते हैं। तो देखिएगा, बता रहे हैं आपको, टेपर्स में हम पढ़ेंगे डी। तो डी होता है जिसे हम कहते हैं टेपर की बड़ी भुजा, कैपिटल डी जो है टेपर की बड़ी डाया, स्मॉल डी जो होती है टेपर की स्मॉल डायामीटर, ठीक है, ये बड़ा व्यास, ये छोटा व्यास, ठीक है। सी जो होता है टेपर रेशियो होता है, सी जो होता है टेपर रेशियो होता है। और फिर जो हमारा आता है सेटिंग एंगल, वो 10 अल्फा होता है। सेटिंग एंगल कितना होता है बेटा, 10 अल्फा होता है। ये जो नाम है ये है कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टेपर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ टेपर के नाम से हमने जान गए, अल्फा का नाम 10 अल्फा, ये सभी चीज को हम बखूबी जान गए। अच्छा, अब इनकी डिफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक ही नहीं है और हम बहुत ही अच्छे से इसका डिफिनेशन हम लोग सीखते हैं। नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहला मैंने लिख रखा है टेपर रेशियो। टेपर रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है, दोनों व्यासों के अंतर, जो दो व्यास थे टेपर के, तो बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास को 2 से भाग कर दोगे तो टेपर रेशियो निकल के आ जाएगा। बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास को 2 से भाग कर दोगे तो टेपर रेशियो निकल के आ जाएगा। तो टेपर रेशियो होने के बाद आगे झुकाव का एंगल निकालना है। अब रेशियो ऑफ इंक्लाइजेशन या झुकाव का एंगल वह एंगल होता है, झुकाव का एंगल या रेशियो का एंगल वह एंगल होता है जिसमें वो टेपर को से 2 से डिवाइड कर दिया जाए। जब हम टेपर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आता है झुकाव का एंगल, ठीक है। टेपर को 2 से भाग करना ही झुकाव का एंगल कहलाता है बेटा। तो झुकाव एंगल हमने पढ़ लिया। अब आ जाता है सेटिंग एंगल, ठीक है। सेटिंग एंगल कुछ नहीं होता है, सेटिंग एंगल होता है 10 अल्फा बराबर डी माइनस स्मॉल डी, दोनों व्यासों का अंतर बटा 2l। यहाँ पे जो लंबाई होती है, लंबाई का 2l हो जाता है, यहाँ पे लंबाई का 2l हो जाता है। इससे पहले पढ़ा झुकाव के एंगल में वो c/2 हो रहा था, टेपर का आधा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लंबाई जो है टेपर दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2l के बराबर लिया गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने लगाया तीनों सवालों पर अप्रोच कर सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब एक सवाल पे तीनों चीज को लगा सकते हैं। नंबर 1 दे रखा है, एक टेपर है जिसका बड़ा व्यास
40 सेंटीमीटर 40 मीटर और छोटा व्यास 20 मीटर है और उसकी लंबाई 60 मीटर है। तो टेपर रेशियो बताओ। तो टेपर रेशियो बताने के लिए टेपर रेशियो इक्वल टू सी इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन 60। 40 में से 20 जाएगा बेटा, आ जाएगा 20 अपॉन 60। काटेंगे तो आएगा 1/3। 1/3 को हम रेशियो में लिखेंगे, 1:3 आ जाएगा बेटा। इसी तरह हमने कहा कि 10 झुकाव का एंगल, झुकाव का कोण कैसे निकालते हैं। तो झुकाव का कोण में बेटा जो होता है हमारा झुकाव का कोण वो टेपर रेशियो का आधा होता है, c/2। तो c/2 जितना टेपर रेशियो है उसका आधा कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, झुकाव का कोण निकालने के लिए 1/3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/6 ये हमारा झुकाव का एंगल आ गया। अब यहाँ पे आना था, लिखना था हमें 10 अल्फा फिर से। तो 40 माइनस 60 अपॉन 2l, यहाँ पे 2 इंटू एल, जितनी भी लंबाई होगी 2 से गुणा होगी। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिया गया 40 माइनस 20 अपॉन नीचे कितना है बेटा, नीचे 60 है। 40 माइनस 20 अपॉन 60, नीचे कितनी है 60। 40 माइनस 20 अपॉन 60 तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 आएगा और उधर आ जाएगा 60 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1/3 और 1/3 इंटू 2l होता है। तो मतलब 2 से फिर से गुणा करना पड़ जाएगा। तो 3 दूना 6 तो 1:6। ये टेपर के क्लास का पूरा वीडियो मैंने तुम्हें बताया। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका, आप अगर चाहोगे तो मैं इसका लिंक से और भी अदर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही कम आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने कम समय में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर फिटर में भी होता है, ये चैप्टर वर्कशॉप में भी होता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से, क्योंकि हर जगह यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की तरह आए हैं। इसी तरह हम लोग चैप्टर गेयर पढ़ेंगे, गेयर में भी देखेंगे गेयर क्या करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर में गेयर या और अदर कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आप फिलहाल इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक पूछिएगा कि सर इस वीडियो में ये नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके लिखें। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कम से कम बच्चे आ रहे हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। एंड आनंद सर आपको बाय कर रहे हैं भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास एंड बाय।